अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है। एक तो आप लोगों से जो गुजारिश हमेशा की जाती है वही गुजारिश है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो बड़ी अहम चीज़ है कि पंजाब हुकूमत ने वो इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो रियासत की बका के लिए बहुत अहम है। इससे पहले जो फेक न्यूज़ वाला जो प्रोपोगंडा किया जाता है वो भी आपके सामने था, पंजाब हुकूमत ने किया। देखें, तरक्की करने के साथ साथ जब तक आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, रोटी सस्ती कर रहे हैं, आटा सस्ता कर रहे हैं, चीनी सस्ती कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन साथ साथ इन चीज़ों को भी देखना होगा, वरना हमारे लिए आने वाले वक्त में बड़े मसाइल हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सदारत में काबीना का बड़ा अहम इजलास हुआ। इजलास में कुछ बड़े अहम इक़दाम किए गए। अजलास में रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयाना, बैनुल अक़वामी जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई थी, बैनुल अक़वामी जरीदों में जहरीले मजमून लिखने पर इमरान नियाज़ी और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की काबीना ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी दाखिला इस संबंध में इक़दाम करेंगे, मामलात को लेकर चलेंगे, तहकीकात होंगी और इंक्वायरी होगी। खान साहब के खिलाफ रियासती इदारों के सरबराह पर इल्ज़ामात लगाने पर एक और केस तैयार है। कमिश्नर रावलपिंडी के सरबराही में कमेटी ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी है, जिस पर रिपोर्टर ने इमरान खान की गुफ्तगू की तस्दीक की है। अब जाहिर है जो जेल में रिपोर्टर था उसने इसकी बात की तस्दीक की है, और याद होगा कि इमरान खान जेल से आलमी जरीदों को मजमून लिखे जिसमें अपने कत्ल का जो साजिश है उसका जो इल्ज़ाम है वो डायरेक्ट आर्मी चीफ के ऊपर डाला था। आर्मी चीफ को दुनिया भर में मलाइन करने की कोशिश की थी, बगावत की कोशिश की थी, रियासत के खिलाफ बागियाना जहर उगला था। अब रियासत की जिम्मेदारी है कि आर्मी चीफ के ओहदे की तकरीम करे, और ये फ़र्द वाहिद नहीं, रियासत का मसला है। रियासत को बहुत पहले इमरान खान की इन हरकतों से आनी हाथों से निपटना चाहिए था। अब इमरान खान पर जो केस बनेगा इसमें सबूत मांगे जाएंगे और सबूत दिखाए जाएंगे, कहाँ आर्मी चीफ ने तुम्हें कत्ल करने की साजिश बनाई या कोशिश की। रियासत पर जो दीगर इल्ज़ाम लगाए गए हैं इसको भी देखना पड़ेगा। सबूत ना दिखाने की सूरत में कार्रवाई जो है वो आगे भी जा सकती है। अलबत्ता अगर इसमें भी अदालती किरदार अपना लुत्फ़ फ्राई करने ना आए तो ये ही मुमकिन होगा, फिर रेस्क्यू करने कौन आएंगे, ये बात तब की बात है, फिर तब देखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे, और मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। कुछ भी इसी तरह से उठ के इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि आप उठें, और वो भी फिर आलमी जरीदे हैं, इंग्लिश के हैं, पूरी दुनिया पढ़ रही है, देख रही है कि एक जो लीडर है वो जेल में है, वो कह रहा है कि उस मुल्क का जो आर्मी चीफ है उस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि जनाब उसको कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये किसी भी तरह से लाइट नहीं लिया जा सकता, पहले दिन से लाइट नहीं लिया जाना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने भी बागियों से आनी हाथों से निपटने का फैसला कर लिया। देखेंगे कि जहाँ से मईशत तरक्की करती है, मुल्क तरक्की करता है, PTI वहाँ से साजिश ज़रूर करती है, हमला ज़रूर करती है। SIFC खुसूसी सरमायाकारी कौंसल पर हमलावर हैं, इनके ऑफिशियल अकाउंट्स बाकायदा मुहिम जारी कर रहे हैं। मैंने कल आपको कहा था, हल्का सा मैंने हल्का सा टच दिया था, जी हाँ बिल्कुल हल्का सा टच दिया था, लेकिन पूरी तफसील ये है कि कल बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल जिसके 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर, 10 मिलियन जिसके फॉलोवर हैं, उससे अकाउंट की गई थी आर्मी चीफ की तस्वीर लगाकर, और ये जो SIFC है इस पर तनकीद की गई थी। इसलिए प्लेटफार्म PTI इस प्लेटफार्म को निशाना बना रही है ताकि दुनिया की नज़रों में मतनाज़ा बना सके, लेकिन रियासत ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल को अपनी रेड लाइन करार दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा है कि खसूसी सरमायाकारी कौंसिल SIFC हमारी रेड लाइन है। आपकी रेड लाइन अगर खान साहब हैं तो हमारी रेड लाइन भी SIFC है। अगर रियासत वाकई इसे अपनी रेड लाइन समझती है तो फिर रेड लाइन की तरह कार्रवाई भी करनी होगी, क्योंकि जो चीज़ रियासत के लिए रेड लाइन हुआ करती है इस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर तो पूरे का पूरा ग्रोह जो है वही हमलावर है। अच्छा क्यों की जा रहा है? दो चीज़ें हैं। इस वक्त जो 10 अरब डॉलर है जो आपको UAE से सरमायाकारी के लिए आ रहा है, इससे पहले जो सऊदी अरब के साथ आपकी जो बातचीत चल रही है, मैं बार बार ये बात करता हूँ, ईरान के साथ हमारे जो मामलात हो गए या फिर दूसरे बहुत सारे ममालिक, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि तुर्की
अपने बहुत बड़े संतकारों के साथ पाकिस्तान में जो तुर्क सदर है वो आ रहे हैं, और वो आकर ज़ाहिर है यहाँ पर जो करेंगे वो सरमायाकारी है। और उसके बाद मलाइशिया लाइन में लगा हुआ है, और उसके बाद फिर कतर, और उसके बाद फिर ज़ाहिर अब सऊदी अरब, अमेरिका वाले देखेंगे यहाँ पे तो सारे मुल्क चल पड़े हैं, तो फिर अमेरिका भी निकल आएगा। देखें पिछले 6 महीने में जो हमारा किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, IMF के साथ हमारी तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर हैं। किसी भी जगह पे पिछले 6 महीने में ये बाज़ गश्त नहीं सुनाई थी कि हमारा मुल्क जो है वो बैंकरप्ट होने जा रहा है। वरना उससे पहले क्या होता था कि बैंकरप्ट हो रहा है, कुछ टीवियों पे बैठ के लोग कह रहे हैं, कुछ ट्वीटें कर रहे हैं, लेकिन अभी 6 महीने से ऐसा नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि ये जो कौंसल है उसके ज़रिए उसकी कोशिशों से मुल्क में पैसे की रेल पेल हो रही है और इन्वेस्टमेंट आ रही है। तब इसको निशाना बनाया जा रहा है इसको मतनाज़ा बनाया जा रहा है कि जो सरमायाकारी इसके ज़रिए आ रही है वो ना आए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, सरमायाकारी तो आएगी, और अगर सरमायाकारी होगी तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होगी वो भी आपको पता है। खैर, इधर एक और इस PTI ग्रुप को एक और धचका लगा है। पैमरा ने एक ऑर्डर जारी किया था कि अदालती कार्रवाई का सिर्फ तहरीरी हुक्मनामा नशर किया जाएगा, रिमार्क्स नहीं चलेंगे। सहाफ़ी पैमरा के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। जस्टिस आमर फ़ारूक ने सहाफ़ियों की मन मानी सुनने के बजाय पैमरा के नोटिफिकेशन को दुरुस्त करार दिया और हुक्म दिया कि इस नोटिफिकेशन पर पूरा अमल किया जाए। और सारे यूट्यूबर परेशान हैं कि नमाज़ें बख्शवाने गए थे, रोज़े गले पड़ गए। अब नोटिफिकेशन को लेकर तो गए इस चक्कर में थे कि जाएंगे वहाँ पर और रोना पिटना डालेंगे तो हमारे हक में फ़ैसला आ जाएगा और हुकूमत को हम तुन के रख देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पता है, और अदालतें भी तो इस चीज़ को समझती हैं ना कि अगर अदालतें जो हैं वो पार्टी बन जाएंगी, या अदालतों ने अगर इस किस्म के ही फैसले करने हैं जिस किस्म के हो रहे हैं नॉर्मल, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन चलो अच्छा है, शुक्र है कि यहाँ पर को थोड़ा सा मेहरबानी की है, हाथ हल्का रखा है। जो यूट्यूबर है ना, उन्होंने अपने चंद $100 के लिए या चंद $1000 के लिए, बल्कि कुछ यूट्यूबरों ने चंद लाख $1 के लिए सब कुछ बेच देना है। उन्होंने फिर ये नहीं देखना कि जेल के फाटक रात को कितने बजे खुलवाए गए, कितने बजे खुले गए, कितने बजे क्या हुआ, वो सब आपके सामने है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा ही खुशाइन बात है और अच्छा फ़ैसला है। शुक्र है कि कोई ऐसा फ़ैसला भी आया जिससे कम अज़ कम कुछ सुख का सा आया है। अच्छा जी, इधर मोहसिन अख्तर कियानी की आज की समाअत पर सब परेशान हैं। उन्होंने भी ये सवाल पूछा है कि एजेंसियों का काम का तरीकाकार क्या होता है। लोग इस पर जज साहब पूछ रहे हैं, आप इतने सादे हैं या ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं या फिर किसी एजेंडे के तहत कर रहे हैं। क्या एजेंसियां जो काम करती हैं वो सबको दिखाकर करती हैं, और अगर वो सबको दिखाकर करेंगी तो फिर वो एजेंसियां कैसी होंगी। क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो एजेंसियां कर रहे हैं, वो मोसाद हो, रा हो, IASI हो, मतलब कोई भी हो, क्या कभी ने किसी ने शक्ल देखी उनकी? क्या कभी उन्होंने किसी का प्लान देखा कि वो काम कैसे कर रहे हैं? और अगर उन्होंने कभी नहीं देखा तो फिर जैसा पता नहीं, आई डोंट नो किस चक्कर में देख रहे हैं या क्या मतलब कि वो देखना चाहते हैं। बट एनी हो, अच्छा, अवाम को बताकर काम, दुनिया की कौन सी खुफिया एजेंसी है अपने काम का तरीकाकार एक्सपोज करती है? और अगर वो करेगी तो फिर वही बात है कि वो एजेंसी कहाँ रह जाएगी। ISI का काउंटरिज्म डिपार्टमेंट पाकिस्तान को नाकाबिले तस्वीर बनाने में कमाल महारत रखता है। अब जज साहब चाहते ही ये हैं कि वो अपना तरीकाकार अवाम को बताएं, ताकि ये जो अपनी जान जोखों में डालकर गिरफ्तार कर कर दहशतगर्द इनकी अदालतों में पेश करते हैं तो फिर इनको छोड़ने में आसानी हो। देखिए, ये छोटी बात नहीं होती कि मैं एक दफ़ा पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि किसी जो हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं उनके यहाँ 6 महीने पहले बच्चा पैदा हुआ होता है, किसी की शादी 2 महीने पहले होती है, किसी का बाप हज पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, किसी के यहाँ दूसरी या तीसरी औलाद के बाद बेटा, कोई भी खुशी होती है। और हम सुनते ये हैं कि वो दुश्मनों का मुकाबला करते हुए, दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश फरमा गया। अब सोचें ज़रा, इसकी शादी 3 महीने पहले हुई हो और वो अपने मुल्क के लिए, मुझे और आपको और एक जज साहब को सेफ रखने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। हम उससे पूछ रहे हैं कि तरीकाकार क्या है, बताओ ज़रा। और फिर जिसको वो पकड़ के लाते हैं, जिसको वो पकड़ कर लाते हैं, उसको आप मतलब ऐसे ही क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं होते और आप उसको छोड़ देते हैं। 9 मई का वाक़या आपके सामने है। क्या 9 मई के लिए हमें किसी किस्म के सबूत चाहिए? ज़रूरत नहीं है किसी सबूतों की, सब कुछ आंखों के सामने आया। अगर यूट्यूब तो खोलें, सबूतों की लाइनें लग जाएंगी। लेकिन खैर, वो आजकल एक ख़ास एजेंडे पे चल रहे हैं और जो ख़ास एजेंडा है वो ख़ास एजेंडे के बारे में सबको पता है। असल रोला क्या है, असल गेम क्या है, असल वो चाहते क्या हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि शायद ये हमारे लिए हमें नहीं पता या हम सब सोए हुए हैं। तो फिर ठीक है, कैरी ऑन करने दें, लगे हुए हैं, लगे रहने दें, फिर हो जाने दें, हो जाने। फिर अगर खुदा ना करे कोई वहाँ से अगर कुछ हुआ, तरीकाकार बताने के लिए बुलाया गया तो फिर आपने रोना है। तो हम चाहते हैं कि आप ना रोएं और आप जो है वो अपना काम करें और उनको अपना काम करने दें। मेरे ख्याल में इसी की
सबसे जो है ना वो बेहतर चीज़ है। मरीम नवाज़ ने ये जो अंदर बैठकर जो ख़त लिखे हैं, खतूत लिखे हैं, जो छापे हैं, उनके बारे में आप जो कानून कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है कि इल्ज़ाम लगा दिया अंदर बैठ के, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ज़रूर इस पे अपना कमेंट करें, लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करें और इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।